प्रणाम। मैं विष्णुदत्त पांडे। जई हैं बनी बिगड़ी न बारी थी ता बारिधि की, बूंदता बिलई हैं बारी विवश विचारी की। उदो तुम कहते हो कि योग समाधि लगाओ और ब्रह्म में लीन हो जाओ, मोक्ष पाए लो। तो मोक्ष की क्या भयभीत कल्पना यहाँ है गोपियों के मन में कि ये तो ठीक वैसे ही हुआ कि कोई महासमुद्र है ब्रह्म नामक और मेरी बूंद उसमें गिर जाए और उसी में समा जाए। तो जई हैं बनी बिगड़ी न बारिधि ता बारिधि की, समुद्र की समुद्रता न तो इससे बन जाएगी न बिगड़ जाएगी, लेकिन मेरी अपनी बूंदता तो समाप्त हो जाएगी। जई हैं बनी बिगड़ी न बारिधि ता बारिधि की, बूंदता बिलई हैं बारी विवश विचारी की। उस विवश बूंद की वारी की जो अस्तित्व है, उसका जो अपनापन है, वो तो डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए इस निर्वाण मोक्ष से ये लोग थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। हमारे सगुण उपासक वो कहते हैं कि सगुण उपासक मोक्ष न लेही, तिनकह राम भगति निज देही। वो भगवान की भक्ति चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं भी बना रहूं और तुम परम सत्ता तुम भी बने रहो, हम लोग का साहचर्य बना रहे। ऐसा वो मरने के बाद मैंने अंतिम लक्ष्य अपना ऐसा चाहते हैं जीवन का। तो दुख को सभी दर्शनों ने स्वीकार किया, मैंने ये बात बताई। और ये भी बताया कि बौद्ध लोग दुख से निवृत्त को निर्वाण कहते हैं। इस निर्वाण को दूसरे दर्शन वाले दूसरा नाम देते हैं। कोई कैवल्य कहता है, कोई अपवर्ग भी कहता है, स्वर्ग और अपवर्ग। यह जो अपवर्ग है वह भी एक माने दुख से आत्यंतिक निवृत्ति का ही एक पद है, एक स्टेज है। पतंजल से पूछो कि समाधि क्यों लगाई जाए, तो पतंजल बताते हैं कि समाधि का जो अंतिम लक्ष्य है वह है स्वरूपेव स्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। तथा दृष्टु स्वरूपेव स्थानम। योग क्या है? योग है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियां जब तक चलेंगी तब तक सुख दुख के अनुभव होंगे। चित्त वृत्ति का निरोध कर दो, सुख दुख से परे हो जाओ, और वो स्थिति जो बनती है वो है स्वरूपेव स्थानम। जो निर्विकल्प समाधि है उसमें दृष्टा जो है, साधक जो है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये मेरा स्वरूप क्या है, ये जिसमें मेरा अवस्थान हो जाएगा। ये बहुत दर्शनों में, भारतीय दर्शनों में थोड़ा विवाद का विषय है कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाने के बाद मेरी पोजीशन क्या बनती है, यानी निर्वाण हो जाने के बाद मेरी पोजीशन क्या बनती है, दुख से निवृत्ति हो जाने के बाद मैं कैसा रहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं, जैसे मीमांसा कहेगा, वैशेषिक कहेगा, न्याय कहेगा, ये लोग कहेंगे कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतना रह जाता हूँ, बस मुझ में न सुख होगा न दुख होगा। सांख्य से पूछो, सांख्य कहेगा कि वो पुरुष माने गतिहीन पुरुष, इनएक्टिव पुरुष शुद्ध स्वरूप हो जाता है चेतना का, बस प्रवृत्ति भी नहीं होगी उसमें, न हिलता है न डुलता है, ऐसा बन जाएगा वो। लेकिन अच्छा, महात्मा बुद्ध कहे कि वो निवृत्ति हो जाती है, जैसे दिया बुझ जाता है वैसे हम बुझ जाते हैं, बस। अब इसका दो अर्थ लगाया गया है, बहुत दो से ज़्यादा ही भी लगाए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो अर्थ लगाया गया है। एक तो ये कि बौद्ध दर्शन में दुख की निवृत्ति यानी निर्वाण होने पर सब कुछ खत्म हो जाता है। इसको निहिलिज्म कहते हैं, शून्यवाद कहते हैं, कुछ बचता ही नहीं, रहता ही नहीं, वही अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन ठीक ऐसा ही नहीं है, आत्यंतिक रूप से मैंने कह दिया है। दूसरा ये है कि बताओ तब ऐसा मोक्ष कौन लेना चाहेगा, ऐसा निर्वाण कौन भिक्षु लेना चाहेगा जिसमें सब कुछ बुझ जाए। तो महायानी लोगों में बहुत सारे लोगों का मत है कि नहीं, निर्वाण के बाद आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है, जिसे आनंद कहते हैं। जैसा अपने यहाँ वेदांती लोगों में है सच्चिदानंद, सच्चित आनंद स्वरूप हम हो जाते हैं। जैसा पतंजल ने कहा स्वरूपेव स्थानम, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी उसमें स्थिति हो जाती है। जैसा जैनियों ने कहा कि सब मैं ईश्वर युक्त केवली हो जाता हूँ, यानी मेरे बंधन कट जाते हैं, मेरी सीमितता हट जाती है। यहाँ पर मैं बंधन और मोक्ष के बारे में आप अनुभूति दे तो मैं अपना मत भी व्यक्त करूं। मेरा खुद का ये मत है कि ये सीमितता बंधन क्या है और मोक्ष क्या है,
इसे मैं अपने सहज मति में अगर ले आना चाहूं तो मेरे मन में ऐसे ही आता है कि देखिए, गीता कहती है, मैं गीता से एक क्लू पाया, गीता कहती है कि जो सत है उसका कभी विनाश नहीं होता। नासत विद्यते भाव न अभाव विद्यते सत। जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होगा, वो तीनों कालों में रहेगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में भी रहेगा, एक जैसा रहेगा, अपरिवर्तनशील। और जो असत है वो कभी नहीं होगा, जैसे आकाश कुसुम, खरगोश के सींग, न कभी था न कभी आज है न कभी भविष्य में होगा। ये एकदम असत का उदाहरण है। और सत का उदाहरण है त्रिकालाबाधित सत्ता, जिसको ब्रह्म कहा वेदांत। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु अपि न विनश्यति। जो सब कुछ के बदल जाने पर भी एक रस रहता है, नहीं बदलता, तीनों कालों में रहता है। गीता ने ये बताया। अब गीता ने एक दूसरी भी परिभाषा दी सत की, वो ये दी कि अविनाशी तो तद्विद्धि जेन सर्वमिदं ततम्। अर्जुन, जो सत है वो अविनाशी है। और फिर कहा कि अविनाशी तो तुम उसको जानो जिसने सबको व्याप्त कर रखा है। जेन सर्वमिदं ततम्, ततम् माने व्याप्त करना, जैसे सब कुछ को ढक रखा है। अब जरा देखिए इस परिभाषा से, जो सब कुछ को न ढक पाए, कुछ कम को ढक पाए या सीमित हो, सीमित दायरे तक ढका हो, फैला हो, वो तो अविनाशी नहीं होगा, यानी वो ब्रह्म नहीं हो सकता, यानी वो परम सत्ता नहीं हो सकती। यानी जो सीमित है वो अपने आकार में सीमित है, इसलिए वह विनाशी है, अविनाशी नहीं है। तो विनाशी और अविनाशी की हमें परिभाषा मिलती है। हम विनाशी हैं, केवल अपने इस आकार में सीमित हैं। यानी हम इस समय हैं, पता नहीं कल नहीं रहेंगे, कल नहीं थे, क्योंकि हम साकार हैं। और यही मेरा जब आकार खत्म हो जाए, मैं उस सर्वसत्ता में विलीन हो जाऊं, उस सर्वव्यापक में, तो फिर मैं भी अविनाशी हो जाऊंगा। कबीरदास जी को कोट कर लें। कबीरदास जी कहते हैं कि जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कुआं से जब पहले घड़ा बांध के पानी निकालते थे रस्सी से, वो पोजीशन है, उसी पर कबीरदास जी ने लिखा है कि जब हम गगरी लटकाते हैं, कुएं में भर लेते हैं डुबुक डुबुक करके पानी उसमें, तो उस समय की पोजीशन ये होती है कि कुंभ के अंदर भी जल होता है और कुंभ के बाहर कुएं में भी जल होता है, बाहर भीतर पानी। और फूटा घट जल जल ही समाना। अगर कदाचित तो घट फूट जाए उसी में, तो जल समा जाता है जल में। फूटा घट जल जल ही समाना, यह तत्व बूझे ज्ञानी। वही बात है यहाँ। तो मेरा जो बंधन है, मेरे समझ में जो आता है इतना सब पढ़ पढ़ के, कि जो मेरा बंधन है वो है एक देशिकता और एक कालिकता। अब इस शब्द को थोड़ा बताना पड़ेगा। एक कालिकता माने मैं इसी काल में हूं, इसके पहले नहीं था, इसके बाद में मर जाने के बाद नहीं रहूंगा, ये मेरी एक कालिकता है। एक देशिकता माने मैं इसी कमरे में हूं, इसके बाहर मैं नहीं हूं, अमेरिका के फला गांव में मैं इस समय नहीं हूं। तो किसी एक समय में एक ही जगह पे होना, ये हमारी सीमितता है, यही हमारा बंधन है। और ये बंधन जब हट जाए और मैं सर्वव्यापक हो जाऊं किसी तरह से, कोई घट टूट जाए, मेरा ये आवरण सीमा का खत्म हो जाए किसी तरीके से, तो मैं उस सर्वव्यापक में व्याप्त हो जाऊंगा, मिल जाऊंगा। तो मैं एक ही समय में क्या, सभी समयों में सभी जगहों पे रहूंगा। यही मोक्ष है, यही निर्वाण है। अब मेरी जो बंधन, मेरा जो सीमितता है, एक देशिकता एक कालिकता, ये कैसे हटे? इसी के लिए हमारे भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोणों में तरह तरह के उपाय सुझाए गए हैं। दुख का अंत जब होगा तो वो सार्वदेशिकता कही जाएगी और सर्वकालिकता कही जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ कहा, हमारे यहाँ आनंद और अनंत को एक माना गया। ब्रह्म का परिभाषा देते हुए कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सच्चिदानंद। ब्रह्म जो है सत है, चित है और आनंद रूप है।